Assalamu alaikum students of class 7. It is our lecture number 11 and today we are going to read our new chapter, A Trip to Town, एक कस्बे का सफ़र. So you can see that I have written some important words meanings on this board. So you have to write all these meanings in your books with your pencil. First of all, you all have to put date and day on the top of the page, and then you have to write all these meanings in your books. So now let me read out all these words for your convenience. Okay. नंबर 1, सैडल. सैडल मतलब गद्दी, जो साइकिल की गद्दी होती है ना, ये उसकी बात की जा रही है. प्लांटेशंस बागात. कैथेड्रल्स गिरजाघर या फिर चर्च. सबको पता है आप सबको कि चर्च क्या होती है, तो उसको उर्दू में गिरजाघर बोलते हैं. नेव्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च. आप लोगों ने अक्सर कभी मूवीज़ में या फिर कहीं भी देखा हो, चर्चेज़ अगर देखी हों, सो चर्च में यूजुअली 2 साइड्स पर सीट्स लगी होती हैं और जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको हम नेव्स बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च. स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैला हुआ. रेम्बुटेंस मतलब मलेशिया का एक फल है, ये उसका नेम है, और ये जो फल है उसकी वो स्किन जो है नोकदार होती है एंड उसको रेड कलर की उसकी झिल्ली होती है और अंदर से जब उसको खोलें तो वो वाइट कलर का उसका सॉफ्ट सा सेंटर होता है. सो रेम्बुटेंट्स उसको बोलते हैं. इनएविटेबली मतलब नागुज़ीर तौर पर. बीटर लीफ मतलब पान के पत्ते. कॉर्यूगेटेड मतलब शिकनदार या लहरदार. फास्टेंट बांधना, स्पाइकी नोकदार. केम्पोंग मलेशिया का एक गांव का नाम है केम्पोंग. सो लेट अस स्टार्ट अवर translation now. Okay students, so open up your books. It's on page number 115. You have to put date and day on the top of the page. So let's start our translation. The bicycle wasn't exactly big enough for either of them. दोनों में से किसी के लिए भी साइकिल काफ़ी ना थी. Yusuf perched on the carrier, had to keep his feet up off the road, and Talib couldn't sit on the saddle properly. यूसुफ कैरियर पर बैठा था और उसको अपने पांव सड़क से ऊंचे रखने थे, और तालिब भी गद्दी पर ठीक तरह से नहीं बैठ सकता था. कैरियर साइकिल की गद्दी के पीछे जो एक छोटा सा स्टैंड होता है उसको कैरियर बोला जाता है, ठीक है. सो यूसुफ वहां पर बैठा था और उसको उस पर बैठकर भी वो जो है सड़क पर अपने पांव नहीं लगा सकता था, और जो तालिब था वो भी गद्दी पर ठीक तरीके से नहीं बैठा था. सो यहाँ हमें पता लगता है कि साइकिल को कौन चला रहा था, तालिब. यस, तालिब वॉज राइडिंग द साइकिल. स्टिल इट वॉज बेटर देन वॉकिंग. लेकिन ये अभी भी पैदल चलने से बहुत बेहतर था. पैराग्राफ नंबर 2. दे वेंट अलॉन्ग शेडी पैचेस ऑफ रोड where the rubber trees met overhead and stretched out in orderly rows on either side. Like naves of great cathedrals, they passed pineapple plantations and coconut plantations, and sometimes the view opened up to show them a stretch of the white sand, palm trees, a small brown kampong, and the sea. वो एक साथ सड़क की सायादार जगह पर चलने लगे जहां पर रबड़ के दरख्त ऊपर की तरफ से आपस में मिले हुए थे. लाइक नेव्स ऑफ ग्रेट कैथेड्रल्स. ना उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दी कि किस तरह से मिले हुए थे. वो कह रहे हैं कि जैसे कि गिरजा घर का जो दरमियानी हिस्सा है वो आपस में मिला होता है, इसी तरीके से ऊपर से जो दरख्त थे वो भी मिले हुए थे. They passed pineapple plantations and coconut plantations, and sometimes the view opened up to show them a stretch of white sand. वो नारियल और अनानास के बागात से गुजरे और बाज़ औक़ात उनको फैली हुई सफ़ेद रेत, खजूर के दरख्त, केम्पोंग और दरिया का नज़ारा भी दिखाई देता था. मतलब ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं ये सब उनके रास्ते में थी. एंड देन इट वॉज़ वेरी हॉट and the sun seemed to dry up the road around them. और हाँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सूरज की तपिश से उनके इर्द गिर्द की सड़क को सूरज की तपिश ने खुश्क कर दिया था. पैराग्राफ नंबर 3. इन कौला बसार इट वॉज इवन मोर डिफ़िकल्ट राइडिंग. कौला बसार में सवारी करना और ज़्यादा मुश्किल था. कौला बसार इज़ अ स्मॉल टाउन विद नैरो क्राउडेड स्ट्रीट्स. कौला बसार एक तंग और रश वाली गलियों का एक छोटा सा कस्बा है.
Talib had quite a job steering his way amongst pedestrians and traffic, and inevitably at the traffic lights Yusuf fell off. तालिब के लिए राहगीरों और ट्रैफिक के दरमियान से गुजरना एक बड़ा मसला था और नागुज़ीर तौर पर ट्रैफिक लाइट्स पर यूसुफ नीचे गिर गया. पैराग्राफ नंबर 4. The market in Kaula Bazaar smells of fish, which is the main commodity sold there. Kaula Bazaar के बाजार में मछली, जो कि वहाँ की एक अहम कारामद चीज़ थी, उसकी बहुत ज़्यादा बदबू थी. Under the long corrugated iron roof of the shed, meat, vegetables, fruit, crockery, cheap cloth, woven mats and baskets, and even betel leaf are offered for sale, but only the fish makes its presence felt throughout the market shed. एक लंबी शिकनदार छत के नीचे गोश्त, सब्जियां, फल, बर्तन, सस्ते कपड़े, बुनी हुई चटाइयाँ और टोकरियाँ और पान के पत्ते बिकने के लिए मौजूद थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मछली ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी. Yusuf bought what he had come for and added a bunch of rambutans, a Malay fruit with a spiky red skin and a white soft center so that they could refresh themselves on the journey home. यूसुफ ने वो कुछ खरीदा जो वो खरीदने आया था और साथ में उसने रेम्बुटेंट्स का भी एक गुच्छा खरीदा. रेम्बुटेंट्स जो कि मलेशिया का एक फल है जिसकी झिल्ली सुर्ख रंग की और नोकदार है और इसका अंदरूनी हिस्सा सफ़ेद रंग का है. सो दैट दे कुड रिफ्रेश देमसेल्व्स ऑन द जर्नी होम, ताकि वो अपने आप को ताज़ा दम कर सकें वापस घर जाने के लिए. They fastened everything onto the bicycle and then wandered about the town looking at the shops. उन्होंने सब कुछ अपनी साइकिल पर बांधा. And then wandered means टहलना, इधर उधर फिरना. And then wandered about the town looking at the shops, और फिर इधर उधर टहलने लगे कस्बे में दुकानों को देखते हुए. It wasn't often they had such a treat as a visit to the town and they made the most of it. ये अक्सर नहीं होता था कि वो कस्बे के दौरे पर एक दावत उड़ाया करते थे और उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे. And since Yusuf had saved on the bus fare, they both had a Pepsi Cola at a coffee shop. और जबकि यूसुफ ने बस का किराया बचा लिया था, फेयर मीन्स किराया, बस का किराया बचा लिया था, they both had a Pepsi Cola at a coffee shop, तो फिर उन्होंने उस बचे हुए किराए से एक कॉफ़ी की दुकान पर पेप्सी कोला पी. Altogether, एक साथ, it was quite late in the late day when they started back to Kampong Lot. एक साथ उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और अपने घर केम्पोंग लॉट में वापस जाने के लिए. So students, as we have done with all the translation of chapter number 23, A Trip to Town, so now here is your homework. You all have to make sentences of these particular words that are written on the board. Riding, crockery, crowded, pedestrians and plantations. So you all have to make sentences of these words in your copies and you all have to write meanings of this chapter in your books and send it to me in your WhatsApp group. You all have to send your words meanings on your book and this homework in your copy, and inshallah I will check it, and I will come with a new video in our next lecture after Eid. Till then, take care. Eid Mubarak. Allah Hafiz.